साथियों नमस्कार। समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवानों को हाथ जोड़ के नमस्ते और सभी सरकार, भारत सरकार, राज्य सरकार को भी हाथ जोड़ के नमस्कार। साथियों, ये आपका अपना चैनल RS दहिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है और मैं भारत सरकार से, मंत्रियों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, महामहिम राष्ट्रपति जी, भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, भारत सरकार, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, भारत सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, राज्य सरकार, सभी राज्य सरकारों, माननीय महामहिम राज्यपालों, सभी राज्य सरकार के हाथ जोड़ के निवेदन है। माननीय उपराज्यपाल महोदयों से, खास तौर पर केंद्र शासित प्रदेशों में और खास तौर पर दिल्ली, माननीय महामहिम उपराज्य महोदय दिल्ली सरकार और माननीय IPS अफसर और IAS, ये तो आपको अच्छी तरह पता है, जो हम बार बार आपको अवगत करा रहे हैं कि होमगार्ड, नगर सैनिक की भ्रष्टाचारी जितनी माननीय जिला ऑफिस में हो रही है, हौलदार, इंस्पेक्टर होमगार्ड का हो, जिला कमांडेंट हो, जिला 800 जिलों में करीब 800 जिले हैं, उनमें जिला होमगार्ड का जिला कमांडेंट, मंडलीय कमांडेंट, SS के बारे में तो क्या कहें। वो कहते हैं कानून ऐसा बन रहा है कि हम पैसे तो कमाएंगे, कितनी भी आप कोशिश कर लो दहिया जी, पैसे तो हम कमाएंगे। तो हाथ जोड़ के निवेदन है, खास तौर पर गृह मंत्रालय से, माननीय MHA से, अगर इस पर ध्यान दिया जाए। जब चुनाव आते हैं, जब से हमसे डबल पैसे लिए जाते हैं ड्यूटी देने के बारे में, और पैसे नहीं देते तो निकाल दिया जाता है, सेवा मुक्त कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है, और वो सुनते भी नहीं। यार, हमारे जवान कमांडेंट के ऑफिस में अंदर नहीं घुस पा रहे, पुलिस की तो मतबली नहीं। तो मैं सरकार से निवेदन हाथ जोड़ के ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर नंबर 34,987 का राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुवीर सिंह दहिया एवं सभी एसोसिएशन के वरिष्ठ अधिकारी, ये सिर्फ माननीय सांसद, माननीय महामहिम राष्ट्रपति, माननीय विधायक और माननीय मुख्यमंत्री जी, सबसे खास तौर पर राज्यसभा में जो चुन के जा रहे हैं, उनको तो नमन ही नमन करता हूं, जो हमारे साथ ऐसा बर्ताव किया राज्यसभा में 1968 में, और भारत के संविधान से, भारत के संविधान की कमेटी को भी जो चुनी गई थी अस्थाई में, सरकार और कमेटी भारत के संविधान की, उनको भी हाथ जोड़ के बार बार प्रणाम करता हूं कि उन्होंने हमारे लिए घना अच्छा काम किया था, जो आज तक हम रिश्वत भ्रष्टाचारी में फंसे हुए हैं। तो अस्थाई सरकार जो बनी, उन्होंने हम संवैधानिक से असंवैधानिक किया, संवैधानिक जो थी उससे असंवैधानिक किया, और बहुत लंबे समय से ये होमगार्ड नगर सैनिक की चर्चा अंग्रेजों से के समय से चल रही थी, लंबे समय से चल रही थी। सन 1950 में माननीय जगजीवन राम, स्वर्गीय माननीय जगजीवन राम नेताजी थे, उसने आवाज़ उठाई थी। अब ये विवाद लंबे समय से चल रहा है, इसमें संशोधन किया जाए। माननीय
वीवी गिरी ने भी किया था, लेकिन आज तक 76 साल से खूब रिश्वत जा रही है, पैसे जा रहे हैं, अनाप शनाप जा रहे हैं। जब चुनाव होते तो हमसे डबल डबल पैसे लिए जाते हैं रोटेशन इनरोलमेंट पे, पर इस पे संशोधन नहीं हुआ। तो मैं आज अवगत कराता हूँ सभी भारतवर्ष के विधायक हो, मंत्री हो, राज्यसभा सांसदों को जरूर करवा रहा हूँ मैं। ये राज्यसभा सांसद तो पता नहीं कौन सा ये क्या पास कर देंगे। और 1946 से 1950 तक हमारी संस्था को असंवैधानिक रखा गया और आज भी हमें असंवैधानिक रखा जा रहा है। 76 साल से ये हाथ जोड़ के विनती है। जो 2 मिनट के लिए मैं कुछ बताऊंगा उस पर आप अमल करके कुछ ना कुछ किया जाए। ये सिर्फ आप लोगों के लिए है। और माननीय सभी से मेरी अपील है हाथ जोड़ के, 1945 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम कानून भारतवर्ष शामिल थे और 1945 से ये बहुत लंबे समय से ये चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम कानून, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की परिभाषा मानक, और भारत में विद्रोह हुआ 1946 18 फरवरी। अस्थायी सरकार का गठन 25 अगस्त 1946। अस्थायी सरकार की घोषणा 2 सितंबर 1946। भारत संविधान की कमेटी के चुनाव 6 दिसंबर 1946 में ओनली सदस्य चुने गए थे। और बॉम्बे होमगार्ड का जन्म 6 दिसंबर 1946 में सूत्रों द्वारा पता लगा है कि 1946 में हुआ। या नागरिक सुरक्षा दिवस 6 दिसंबर 1946 को मनाया गया। तो सरकार को ये मैं अवगत कराना चाह रहा हूँ, इतनी पुरानी बात आप खास तौर पर ये लंबे समय से ये चल रही है। राज्यसभा से हमने बहुत ज़्यादा भारी पेमेंट किया जा रहा है क्योंकि हमें और कोई साधन नहीं है। जितने भी आप कोई अधिकारी संस्था पर बैठा रखे तो पैसे की लूट मार मचा रखे। आज भी लाखों होमगार्ड, नगर सैनिक जवान घर घर दर ठोकर खा रहे हैं। और क्यों खा रहे हैं? पैसे है नहीं, पैसा दो और भाग लो। कोर्ट का आदेश कर दे जब भी पैसे देने पड़ रहे हैं, जब अधिकारी कहते भाई पैसे दो और वो कर देते हैं। उनके पास अधिकार दे रखे हैं जिला कमांडेंट, मंडलीय कमांडेंट, SSO को। औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश अधिनियम 1946 के 7 बिंदु हैं और वो ऐसा है, वो अधिसूचना जिस दिन जिस प्रदेश में किया जाएगा, भारत सरकार अस्थायी तो 1952 तक थी। 52 में समझो, 52 में 51-52 में चुनाव हुए थे। लेकिन ये अधिसूचना जब केंद्र सरकार करेगी उस दिन से लागू समझा जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है। भारत ILO को संस्थापक सदस्य है 1922 और भारत ILO कार्यालय 1928 शुरू किया गया था। इंडिया ILO, भारत और ILO श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार। बिंदु 4 1946 में औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश 1946 श्रमिकों के लिए महत्वपूर्ण है। श्रमिकों के लिए, श्रमिकों किसको कहा जाता है ये आपको साहब सर पता है सब। अधिसूचना किया जाएगा जब से लागू समझा जाएगा। भारत संघ अधिनियम, भारत देश एक संघ है, उसका अधिनियम औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश अधिनियम 1946 भारत संघ भारत
औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश अधिनियम 1940, 1940 का अधिनियम 20, 23 अप्रैल 1940 को राजपत्र 20 में प्रकाशित, 23 अप्रैल 1940 को राजपत्र 20 में प्रकाशित, 23 अप्रैल 1940 को सहमति दी गई और 23 अप्रैल 1940 को शुरू हुआ। जब लागू होगा भारत सरकार अधिसूचना जारी उस समय से लागू किया जाएगा। विवाद अधिनियम विवाद 1947 भी बताएंगे। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अपील है, इस पे ध्यान दिया जाए और इस पे संशोधन भी किया जाए। अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग अधिसूचना भारत के संविधान के अनुसार किया गया एवं स्वैच्छिक, संवैधानिक, गैर संवैधानिक बदलाव किया गया। ये संस्था है और ये खास तौर पर जिन ने हमारी आवाज़ उठाई थी उनका भी नाम बताएंगे। और आज यूपी की विधानसभा में जनवरी के में माननीय अनिल विधायक पार्टी समाजवादी पार्टी ने खुल्लम खुल्ला यूपी के सरकार का आगे ये बताई, लेकिन माननीय होमगार्ड का मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार का 62-63 हम ये कहना चाह रहे हैं 62-63 नहीं, 1946-47 यह आपको बार बार अवगत करा है। 46-47 62 में हम बाद में पहुंचेंगे। पहले अधिनियम विवाद 1947 जो जड़मूल है, 1946 जो जड़मूल है, उनके बारे में अवगत करा रहे हैं। भारत सरकार, राज्य सरकार सभी विधायकों से, राज्यसभा सांसदों से, माननीय राज्यसभा सांसदों से, आईपीएस अफसर, आईएएस, आईपीएस सभी से ये हाथ जोड़ के निवेदन है ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से कि इन पर संशोधन किया जाए और हमें संवैधानिक स्थान दिया जाए। और आगे 1947 के विवाद अधिनियम विवाद 1947 के बारे में सारा अवगत कराएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, ये आपसे बार बार हाथ जोड़ के निवेदन है। ये सभी अधिकारियों के पास, होमगार्ड के हो, माननीय पुलिस अधिकारी हो, माननीय विधायक हो, माननीय राज्यसभा के सदस्य हो, माननीय लोकसभा के हो, कृपा करके सभी के पास ये वीडियो पहुंचाने का कष्ट करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।